पेरेंट्स ऑलमोस्ट अपनी पूरी लाइफ बच्चे को सही रास्ता दिखाने की या अच्छे काम करने की सलाह या कोशिश करते रहते हैं। एक मूवी थी 3 इडियट्स, उसमें दिखाया था कि कैसे पेरेंट्स अपने सपने अपने बच्चों के थ्रू पूरा करने की सोचते हैं और कई बार ये करने में वो फोर्सफुल तरीके से या बच्चों पे थोप देते हैं कि नहीं तुम्हें यही बनना है, तुम्हें यही करना है। चलिए ये बात तो ठीक नहीं है, लेकिन बच्चों से एक एक्सपेक्टेशन रखना कि बच्चे सभ्य बने, बच्चे गुड मैनर्स सीखें, या पेरेंट्स की या ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाए। तो ये अच्छा इंसान बनाना या अच्छी आदतें डालना, एक बार जब बच्चा बेसिक चीज़ें सीख जाता है उसके बाद कंटिन्यू टिल द टाइम द किड्स ग्रो अप, और जब तक वो बड़े नहीं हो जाते तब तक ये अच्छी आदतें बच्चों को सिखाने का सिलसिला चलता रहता है। तो ये मुश्किल काम आसान बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि आप ऐसी अच्छी आदतें, गुड हैबिट्स, गुड क्वालिटीज़ बच्चे में लाना तब शुरू करें जब बच्चे की सीखने की कैपेसिटी, एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है। और वो टाइम तब नहीं होता जब बच्चा इस दुनिया में आ जाता है, वो टाइम तब होता है जब बच्चा आपके गर्भ के अंदर होता है, व्हेन यू आर प्रेग्नेंट। बच्चे का 80% ब्रेन डेवलपमेंट माँ के गर्भ के अंदर ही हो जाता है। इनफैक्ट आपको जब पता भी नहीं चलता कि आप प्रेग्नेंट हैं, तब से ही बच्चे का ब्रेन डेवलप होना शुरू हो जाता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स फॉर्म होते हैं, उनके साइनेप्सिस फॉर्म होते हैं। आपको भले ही फील ना हो, पर इसी टाइम से बच्चे का मूवमेंट भी शुरू हो जाता है। 1.5 महीना करीबन 7 वीक्स के बाद से बच्चे के जो ब्रेन सेल्स या न्यूरॉन्स होते हैं वो 2,50,000 पर मिनट के ग्रोथ रेट से बढ़ते हैं, और 6 मंथ्स में ये न्यूरॉन्स 5 लाख पर मिनट के ग्रोथ रेट से बढ़ते जाते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बच्चे की जो सोचने समझने की शक्ति है वो बहुत ज़्यादा विकसित हो चुकी होती है। इसीलिए कहते हैं कि माँ इस टाइम पे जो भी सोचती है, कहती है, बात करती है, जिस सराउंडिंग में रहती है या जो कुछ भी फील करती है, सारे इमोशंस, सैडनेस, हैप्पीनेस, डिप्रेशन, ये सब कुछ बच्चा भी उतना ही फील करता है जितना कि माँ फील करती है। अगर माँ खुश है तो पॉजिटिव हार्मोन्स जैसे कि एंडोर्फिन, एनकेफ्लिन, सेरोटोनिन, ये सब ब्लड में रिलीज़ होते हैं। एंड इफ़ अ मदर इज़ फीलिंग सैड तो नेगेटिव हार्मोन्स जैसे कि एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन, कॉर्टिसोल एट्सेट्रा, ये सब ब्लड में रिलीज़ होते हैं, और ये हार्मोन्स बच्चे के इमेच्योर ब्रेन पर, हाइपोथैलेमस पर असर करते हैं, इम्प्रेशंस बनाते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग बच्चा डेवलप होता जाता है। आप में से ज़्यादातर लोग ये जानते होंगे कि बच्चा आपकी आवाज़, आपके सराउंडिंग की आवाज़ सुन सकता है, समझ सकता है, उसे याद भी कर सकता है। लेकिन आप ये नहीं सोच सकते होंगे कि बच्चा आपकी सोचने की तरीके से भी उतना ही प्रभावित होता है जितना कि आपका बोलना और कुछ बाहर की आवाज़ें सुनने से। इनफैक्ट आपके सारे सेंसेस जो भी कुछ फील करते हैं वो सब कुछ आपका बच्चा भी फील कर रहा होता है, उन सब से लर्न कर रहा होता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इसी टाइम से अपने बिहेवियर में, अपनी सोच में, अपने पूरे रूटीन में, डेली रूटीन में वो सारे चेंजेस लाएं जिनसे आपके बच्चे पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े, जिससे आपके बच्चे में कुछ अच्छे संस्कार आना अभी से शुरू हो जाए। आजकल प्लान्ड बेबी के बारे में हम सभी जानते हैं, पर ये कॉन्सेप्ट इंडियन कल्चर या ट्रेडिशन में बहुत पहले से ही कॉमन है। भारतीय एंशिएंट साइंस के अकॉर्डिंग बच्चे को एक सही प्लेटफॉर्म देना जहाँ से उसकी नई लाइफ की शुरुआत होगी, बहुत ज़रूरी माना जाता था। ऐसी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाने के लिए गर्भाधान नाम का संस्कार किया जाता था। गर्भाधान संस्कार में पेरेंट्स को वो सारी चीज़ें बताई जाती थीं कि उन्हें प्रेगनेंसी के दौरान क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरह का डिसिप्लिन पूरी फैमिली में लाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, किस तरह से रहना चाहिए, क्या पढ़ना, क्या सोचना चाहिए, और वो सब कुछ बताया जाता था जिससे कि उन्हें एक फिज़िकली, मेंटली और इमोशनली हेल्दी बच्चा मिल सके। तो हमने जो सो कॉल्ड माइथोलॉजिकल कहानियाँ सुनी हैं अभिमन्यु की, प्रहलाद की, क्या वो सच है? जी हाँ, आप उन पे यकीन कर सकते हैं क्योंकि अब साइंस भी इन्हें सच मानने लगा है। ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट रानी मदालसा ने अपने 3 बेटों के साथ किया था। उन्होंने गर्भ में ही बच्चों को ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा और दीक्षा दी थी, जिससे कि उनके बच्चे बड़ी छोटी ही उम्र में ब्रह्म ज्ञानी बन गए थे।
उनके पति ऋतुध्वज के कहने पर उन्होंने अपने चौथे बेटे को राजा बनने की शिक्षा दी और बड़ा होकर वो बच्चा बड़ा ही कुशल राजा भी बना। तो बहुत सी रिसर्च के बाद आज मॉडर्न साइंस भी इस बात पे बिलीव करता है कि बच्चे की जो क्वालिटीज़ हैं, उसका बिहेवियर, उसकी पर्सनालिटी डिसाइड करने में सिर्फ जीन्स ही नहीं बल्कि उसके पेरेंट्स का बिहेवियर, उसके सराउंडिंग का इम्पैक्ट बच्चे पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। उससे भी बच्चे में काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं। गर्भ वो समय है जब बच्चे की नींव या फाउंडेशन तैयार होती है। अगर बच्चा आगे चलकर मैथ की इक्वेशन सॉल्व करने में प्रॉब्लम फेस करता है या फिर उसे लैंग्वेज समझने में परेशानी होती है, वर्ड्स रीड करने में प्रॉब्लम फेस करता है या इससे भी ज़्यादा उसमें कोई मेंटल या फिज़िकल डिफ़ॉर्मिटी पाई जाती है, तो इसका रीज़न हो सकता है आपका प्रेगनेंसी के टाइम पर सैड रहना, डिप्रेशन में रहना, नेगेटिव थॉट्स से घिरे रहना इसका रीज़न हो सकता है। तो आपकी ये ज़िम्मेदारी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एज अ पेरेंट आप अपने बच्चे को प्रेगनेंसी के टाइम से ही एक होलसम एनवायरनमेंट दे सकें। तो यहाँ मैं आपके साथ ऐसी 10 बातें शेयर करूँगी जिन्हें फॉलो करना एब्सोल्युटली नेसेसरी है टू गिव बर्थ टू अ इमोशनली, मेंटली एंड फिजिकली हेल्दी चाइल्ड। तो सबसे पहली बात जो आप अभी तक समझ ही गए होंगे कि खुश रहने का कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। आपको खुश रहना है, पॉजिटिव रहना है, टेंशन तो बिल्कुल भी नहीं लेना है और इसके लिए आपका पार्टनर और आपकी फैमिली भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबल है जितने कि आप। लेकिन अगर आपकी फैमिली या पार्टनर इस चीज़ में सपोर्ट ना भी कर पाए किसी रीज़न से, तो उसे एक्सक्यूज़ बनाकर सैडनेस या डिप्रेशन में बिल्कुल नहीं जाना है और अपने बच्चे के लिए और अपने लिए खुश रहने की कोशिश बिल्कुल करें। ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी। अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं तो खाने में वो सारी चीज़ें लें जो आपके और आपके बेबी के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। यहाँ मैं आपके साथ एक बात शेयर करूँगी कि हर एक चीज़ की अपनी एक मेमोरी होती है, वेदर लिविंग और नॉन लिविंग, और इस बात को अब साइंस भी मानता है। तो खाना क्लीन हो, हेल्दी हो, ये जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी है कि वो खाना अच्छी जगह से आया हो, अच्छे मन से बनाया गया हो। तो कोशिश करें कि आप बाहर का खाना या बाहर से कोई भी पैक्ड फूड या रेस्टोरेंट का खाना जितना हो सके अवॉइड करें। घर पे अपने हाथ से बना हुआ खाना ही खाएं। एग्जैक्टली क्या क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये एक बड़ा टॉपिक है और इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी बहुत जल्दी। तो आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना करें, इसके लिए अभी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें जिससे कि आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। ये एब्सोल्युटली फ्री है और मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी करता है अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो। सो द थर्ड पॉइंट हियर इज़ फॉलो अ रूटीन। आपके सभी काम सुबह उठने से रात के सोने तक एक फ़िक्स टाइम पर होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इज़ रिमेन एक्टिव। कई बार होता है प्रेगनेंसी में हमें बहुत लेज़ी फील होता है, थकान होती है, लगता है कि हम बिस्तर पे पड़े रहें, लेकिन ऐसा करना तभी ज़रूरी है अगर आपके डॉक्टर ने ऐसा एडवाइस किया है। अगर आपके डॉक्टर ने कहा है कि आप आराम से सारे काम कर सकते हैं तो प्लीज़ काम कीजिए। कीप योरसेल्फ एक्टिव थ्रू आउट दोज 9 months। Exercise और योगा including these in your routine is extremely helpful। लेकिन इसके लिए आप अपने डॉक्टर से या कोई प्रोफेशनल ट्रेनर से एडवाइस या कंसल्ट करने के बाद ही सिर्फ वही पॉस्चर या वही एक्सरसाइज करें जो इस टाइम पे की जा सकती हैं। नेक्स्ट इज़ यू नीड टू पुट अप गुड पिक्चर्स, नाइस पिक्चर्स, और जैसा भी आप अपने बच्चे को देखना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, उस तरह के इंस्पायरिंग पिक्चर्स अपने वॉल पर आप लगा सकते हैं। द नेक्स्ट थिंग यू कैन डू इज़ कुछ एक्टिविटीज़ जैसे प्रेयर्स, प्रार्थना, आरती, इबादत करना या खाना खाना भी आप घर के सभी लोग मिलकर करें तो बहुत अच्छा होगा। एटलीस्ट 4 hours का टाइम डिवाइड करके बच्चे को अच्छा म्यूज़िक सुनाएं, बातें करें, और अभी से ही आप अपने बच्चे को अच्छी इंस्पायरिंग कहानियाँ भी सुना सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ कीप रीडिंग गुड बुक्स। गुड बुक्स में आपकी रिलीजियस बुक्स जैसे रामायण, गीता, बाइबल, कुरान शरीफ या गुरु ग्रंथ साहिब भी आते हैं, या फिर आप ग्रेट पीपल की ऑटोबायोग्राफी या बायोग्राफी भी पढ़ सकते हैं। पर इसका एक फ़िक्स टाइम डेली रखें कि मुझे डेली इस टाइम पर ये बुक्स, अच्छी किताबें जो हैं वो पढ़नी ही हैं।
द थिंग दैट यू कैन अवॉइड इज़ हॉरर मूवीज़ या डेली सोप से आप जितना दूर रहें उतना अच्छा है। आखिर में मैं आपसे यही कहूँगी कि आपका बच्चा सिर्फ एक आपका खिलौना नहीं बल्कि आपकी ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इससे अच्छा बनाने में आपसे जो हो सके वो ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एज ओल्ड ट्रेडिशंस की, जिन्हें हम संस्कार कहते हैं और हम एक अच्छी संतान पाने के लिए करते हैं। चाहे आप किसी भी रिलीजन, किसी भी बिलीफ को मानने वाले हों, आप इन्हें कर सकते हैं। आपके मंत्र पढ़ के, आपके कलमे पढ़ के आप इन्हें कर सकते हैं। उसके पीछे जो साइंस है हम उसे समझेंगे और जानेंगे कि कैसे हम इसे घर पर ही लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ कर सकते हैं। वैसे तो ये 3 संस्कार हैं, पर आजकल की इतनी फास्ट लाइफ में अगर 3 संस्कार करना पॉसिबल नहीं है तो हम इसे एक ही संस्कार में क्लब करके कैसे सारी चीज़ें कर सकते हैं हम वो भी समझेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग मॉम्स मंत्रा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, सी यू वेरी सून।